गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे कैम्बियम की एक्टिविटी के बारे में कि असामान्य एक्टिविटी कैम्बियम की किस प्रकार से होती है। पहले मैंने आपको बताया कि असामान्यता क्या है। तो डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर प्राइमरी जो असामान्यता है उसका मतलब ये है कि वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो रिंग में व्यवस्थित नहीं होंगे। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन नहीं होंगे। कॉर्टिकल्स या पिथ या मेडुल बंडल पाए जाएंगे और जाइलम में वेसल एब्सेंट हो सकती है। ये सारे कैरेक्टर जो है ये प्राइमरी कैरेक्टर है जो कि असामान्यता यदि ये किसी प्लांट्स में नहीं है, इससे भिन्न प्रकार के है तो इस प्रकार की असामान्यता को कहा जाएगा प्राथमिक असामान्यता। इसी प्रकार से जब कैम्बियम एक्टिविटी होती है, कैम्बियम का रोल अपन सब जानते हैं, कैम्बियम का काम है सेकेंडरी ग्रोथ करने का, और कैम्बियम यदि है उपस्थित है तो कहा जाएगा वेस्कुलर बंडल को ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल। तो कैम्बियम क्या करती है कि अंदर की ओर तो सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कि कैम्बियम की स्थिति तो सामान्य है। कैम्बियम मतलब किससे बन रहा है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो इंटरजाइलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से मिलकर एक कैम्बियम रिंग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ जो कैम्बियम की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी है वो असामान्य है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बहुत सी बार प्रैक्टिकलों में भी है और थ्योरी में भी है, लेप्टाडीनिया पायरोटेक्निका जो कि एक एस्किलपीडियसी फैमिली का मेंबर है और सेमोफाइट्स है। मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है, मिट्टी वाले इलाकों में पाया जाता है, सैंड बाइंडर का काम करता है, मिट्टी को रोकने का काम करता है। इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है, लीफ फॉल नहीं पाई जाती है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेप्टिडीनिया में पायरोटेक्निका हम देखते हैं क्या है कि लेप्टिडीनिया में 3 प्रकार के फ्लोएम है जो सामान्यतः किसी में नहीं पाए जाते। तो सबसे खास बात याद रखने की है कि लेप्टिडीनिया में कीप जो प्लांट है उसमें 3 प्रकार के फ्लोएम पाए जाते हैं। फर्स्ट जो है वो नॉर्मल फ्लोएम है। नॉर्मल फ्लोएम वही जो कि नॉर्मल है, जो कि कैम्बियम रिंग के द्वारा बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, नॉर्मल फ्लोएम है। अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, मतलब ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पिथ पर जहाँ जाइलम है, जाइलम और पिथ के संधि स्थल पर एक अन्य प्रकार का, जिसको प्राइमरी फ्लोएम भी कह सकते हैं, एक अन्य प्रकार का फ्लोएम पाया जाता है। जहाँ ये जाइलम है और ये पूरा पिथ है, तो यहाँ के संधि स्थल पर एक अन्य प्रकार का फ्लोएम पाया जाता है जिसको इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। इंट्रा अंतः, जाइलम के अंदर की ओर इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है। इसमें खास लक्षण दूसरा प्रकार का नॉर्मली फ्लोएम जो कि कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर बन रहा है, ये नॉर्मली फ्लोएम है। दूसरा जो कैम्बियम है वो दूसरा जो फ्लोएम है वो अंदर की ओर है जाइलम के और पिथ के संधि स्थल पर। तीसरा प्रकार का जो फ्लोएम है उसका निर्माण होता है कैम्बियम की असामान्य एक्टिविटी से। तो होता क्या है कि सामान्य रूप से ये कैम्बियम है, कैम्बियम पाई जाती है डाइकॉट प्लांट्स में। तो कैम्बियम क्या करती है, जब कैम्बियम की एक्टिविटी होती है तो बाहर की ओर से ये बनाती है फ्लोएम। पहले आपको चैप्टर में बताया कि कैम्बियम का रोल है बाहर की ओर तो फ्लोएम का निर्माण करना, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर ये सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। अंदर की ओर क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो असामान्य हो जाती है और ये अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाने के स्थान पर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण करती है, फ्लोएम का निर्माण करने लगती है अंदर की ओर। कुछ समय पश्चात फ्लोएम का निर्माण करती है, फिर इसकी एक्टिविटी सामान्य हो जाती है और ये पुनः किसका निर्माण करने लगती है, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करने लगती है। तो इस प्रकार से ये जो कैम्बियम है इसको अंदर की ओर बनाना चाहिए था सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर बनाना चाहिए था सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन इसकी असामान्यता से कभी कभी सेकेंडरी जाइलम के स्थान पर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। असामान्यता है, कैम्बियम को अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाना चाहिए, लेकिन असामान्यता होने के कारण, एबनॉर्मलिटी होने के कारण ये अंदर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करना शुरू कर देती है कुछ समय के लिए, और कुछ समय पश्चात ही इसकी जो एक्टिविटी है वो पुनः सामान्य हो जाती है और ये सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करने लगती है। तो इस प्रकार से कैम्बियम की एक्टिविटी असामान्य होने से कारण से जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम के चप्पे या पैचेस बन जाते हैं, जो आप देख रहे हैं आपको।
ये फ्लोएम के चप्पे बन गए हैं, पैचेस बन रहे हैं। तो ये जो फ्लोएम बन रहा है वो जाइलम के बीच में है, इंटर जाइलरी, अंतर दो जाइलमों के बीच में, सेकेंडरी जाइलम के बीच में फंस गया। तो यहाँ पर ये जाइलम जो बन रहा है इसको कहते हैं इंटर जाइलरी फ्लोएम। इंटर जाइलरी अंतरह जाइली फ्लोएम, या इंक्लूडेड अंतर्विष्ट, जो कि किसके अंदर फंस गया है, दो जाइलमों के बीच में फंस गया, अंतर्विष्ट फ्लोएम फंस गया। तो ये जो फ्लोएम बना है इंटरजाइलरी फ्लोएम, इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि शुष्क परिस्थितियों में जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, परिस्थिति मतलब प्रतिकूल होती है, मौसम बहुत अधिक शुष्क हो जाता है, तो सामान्य फ्लोएम जो काम कर रहा है, सामान्य जो फ्लोएम है इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो उस समय ये जो फ्लोएम है, इंटरजाइलरी जो फ्लोएम है, ये खाद्य पदार्थों की पूर्ति करता है, किनको, एक्सिलरी बर्ड्स को, के द्वारा खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जाती है इंटरजाइलरी फ्लोएम के द्वारा। और ये जो बर्ड्स है वो अनुकूल परिस्थितियां आने पर शाखाओं का निर्माण करना शुरू कर देती है। तो यहाँ हमने देखा कि लेप्टिडिनिया पायरोटेक्निका में 3 प्रकार के फ्लोएम पाए जाएंगे। सबसे बाहर नॉर्मल जो फ्लोएम जो कैम्बियम से बनता है, सेकेंड कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम। दूसरा प्रकार का जो है वो पित्त के संधि स्थल पर, ये प्राइमरी प्रकार का है, द्वितीय कोई रोल नहीं है, प्राथमिक प्रकार का फ्लोएम है, और ये जो पाया जाएगा जहां पर जाइलम है और पित्त के संधि स्थल पर। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का जाइलम है, इसको कहेंगे इंटरजाइलरी, क्योंकि इसका निर्माण क्यों हो रहा है, ये हम देखिए नॉर्मल पोजीशन है कैम्बियम की, तो लेकिन जो फंक्शनिंग है वो कैसी है, एब नॉर्मल, अब सामान्य। तो दोबारा समझने करें कि कैम्बियम क्या करती है, बाहर की ओर सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाती है, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, लेकिन कैम्बियम की तो स्थिति सामान्य है, कैम्बियम उसी स्थान पर है। अब सामान्यता भी होती है कैम्बियम में, कभी कभी क्या होता है कि ये जो कैम्बियम ये तो काम करती है, साथ में कुछ समय पश्चात ये कैम्बियम निष्क्रिय हो जाती है, एक दूसरी कैम्बियम बाहर से पेरिसाइकिल से या कॉर्टेक्स से कोई दूसरी पेरिसाइकिल कैम्बियम बन जाती है, तो वो कैम्बियम की पोजीशन होती है अब सामान्य। लेकिन यहाँ पर पोजीशन सही है, नॉर्मल पोजीशन पर है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है वो अब सामान्य है। तो ये जो है सेकेंडरी जाइलम के स्थान पर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करना शुरू करती है। तो ये जो फ्लोएम का निर्माण होता है इसको बोलते हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम। तो इंटरजाइलरी फ्लोएम और सामान्य फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम एक और प्लांट्स है साल्वोडेरा पर्सिका। साल्वोडेरा में भी, साल्वोडेरा पर्सिका में भी इसी प्रकार से इंटरजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है। तो 3 प्रकार के फ्लोएम की खासियत है लेप्टिडिनिया पायरोटेक्निका में, और ये तीनों प्रकार के फ्लोएम पाए जाएंगे लेप्टिडिनिया पायरोटेक्निका, नॉर्मल फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम और इंटरजाइलरी फ्लोएम। थैंक यू वेरी मच।